सभी को जय मसीह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे भाई मसीह लोग, आज हम फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं, यानी कि एक नया वचन लेकर आया हूं आप सभी के बीच में। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी आपको परमेश्वर का वचन समझ में आएगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाई लोग, आज के वचन में हम आपको बताने वाले हैं कि पाप का आरंभ कैसे हुआ, इस धरती पे पाप का आरंभ कैसे शुरुआत हुआ। तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और पसंद आए तो एक लाइक करना, कमेंट करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप भी परमेश्वर से जुड़े हैं, आप भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हमारे इस वचन को आप जरूर सुनिएगा। क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं, परमेश्वर का वचन लेकर आते हैं, हम सभी अपने मसीह के लिए लेकर आते हैं। तो चलिए आज का वचन हम स्टार्ट करते हैं। आज के वचन में हम आपको बताएंगे कि पाप का आरंभ कैसे स्टार्ट हुआ। तो हम बाइबल लिए हुए हैं हाथ में अपने, इस बाइबल से हम आपको बताएंगे। जो सच्चाई परमेश्वर ने इस बाइबल में लिखा है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो पूरे ध्यान से हमारे इस वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि पहले स्त्री कैसे आई। तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो हमारे पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। और पाप का आरंभ कैसे हुआ हम आपको बताने जा रहे हैं। यहोवा द्वारा बनाए गए सभी जानवरों में सबसे अधिक चतुर सांप था। यानी कि यहोवा ने सभी जानवर बनाए थे, सबसे अधिक चतुर सांप था उसमें। वह स्त्री को धोखा देना चाहता था। जो स्त्री परमेश्वर ने बनाया, उस स्त्री को धोखा देना चाहता था वो सांप। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ वचन में। सांप ने कहा, हे स्त्री, क्या परमेश्वर ने सचमुच तुमसे कहा है कि तुम बाग के किसी पेड़ से फल ना खाना? परमेश्वर ने जो बाग लगाया था, उस बाग में एक ऐसा पेड़ था, ऐसा फल था जो कि उस स्त्री को मना किया था उस पेड़ के फल को खाने के लिए। तो वो जो सांप था, उस सांप ने स्त्री को खाने के लिए मजबूर कर दिया। तो आगे देखिए क्या होता है। तो स्त्री ने सांप से कहा, नहीं, परमेश्वर ने यह नहीं कहा हम बाग के पेड़ों से फल खा सकते हैं, लेकिन एक पेड़ है जिसके फल हम लोग नहीं खा सकते। बाग में ऐसा पेड़ लगाया परमेश्वर ने जो कि मना किया था कि उस पेड़ का फल आप मत खाना। स्त्री जो परमेश्वर ने एक पुरुष बनाया था, उस स्त्री के साथ वो पुरुष भी था जिसके पसली से परमेश्वर ने स्त्री बनाया था। तो वो पुरुष भी उस स्त्री के साथ था। तो आगे देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर ने हम लोगों से कहा, बाग के बीच के पेड़ के फल तुम नहीं खा सकते, तुम उसे छूना भी नहीं, नहीं तो मर जाओगे। परमेश्वर ने कहा कि उस पेड़ को तुम छूना भी नहीं, नहीं तो मर जाओगे। लेकिन सांप ने स्त्री से कहा, तुम मरोगी नहीं। परमेश्वर जानता है कि यदि तुम लोग उस पेड़ से फल खाओगे तो अच्छे और बुरे के बारे में जान जाओगे। उस सांप ने स्त्री से कहा, तुम मरोगे नहीं। परमेश्वर जानता है कि अगर उस फल को तुम खा लोगे तो अच्छे और बुरे का नतीजा जान जाओगे, अच्छे और बुरे के बारे में जान जाओगे, और तब तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। स्त्री ने देखा कि पेड़ सुंदर है, उसने देखा कि फल खाने के लिए अच्छा है और पेड़ उसे बुद्धिमान बनाएगा। तब स्त्री ने पेड़ से फल लिया और उसे खाया। उसका पति भी उसके साथ था। इसलिए उसने कुछ फल उसे दिया और उसने उसे खाया। तब पुरुष और स्त्री दोनों बदल गए, उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने वस्तुओं को भिन्न दृष्टि से देखा। उन्होंने देखा कि उनके कपड़े नहीं हैं, वे नंगे हैं। वो दोनों स्त्री और पुरुष नंगे थे उस बाग में, उनको पता नहीं था कि हम कैसे हैं। तो वो फल खाकर उनको बुद्धि आ गई उन दोनों को। इसलिए उन्होंने कुछ अंजीर के पत्ते लेकर उन्हें जोड़ा और कपड़ों के स्थान पर अपने लिए पहना। तब पुरुष और स्त्री ने दिन के ठंडे समय में यहोवा परमेश्वर के आने की आवाज़ बाग में सुनी। वे बाग में पेड़ों के बीच में छिप गए। परमेश्वर यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों परमेश्वर के आने का आवाज़ सुनी, तो वो उनके आवाज़ सुनने से वो दोनों पेड़ के पीछे छुप गए। यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर पुरुष से पूछा, तुम कहाँ हो? पुरुष ने कहा,
मैंने बाग में तेरे आने की आवाज़ सुनी और मैं डर गया। मैं नंगा था इसलिए छिप गया। पुरुष ने कहा यहोवा से कि मैं नंगा था इसलिए मैं छुप गया पेड़ के पीछे। तुम्हें किसने बताया कि तुम नंगे हो? परमेश्वर ने पूछा, तुम्हें किसने बताया था कि तुम नंगे हो? तुम किस कारण से शर्मा गए? क्या तुमने उस विशेष पेड़ का फल खाया? परमेश्वर ने पूछा, क्या उस विशेष पेड़ का तुमने फल खाया जिसे मैंने तुम्हें न खाने की आज्ञा दी थी? जिसे परमेश्वर ने न खाने की आज्ञा दी थी उस पुरुष और स्त्री से। पुरुष ने कहा, तूने जो स्त्री मेरे लिए बनाई उसने उस पेड़ से मुझे फल दिए। पुरुष ने कहा, जो परमेश्वर ने स्त्री बनाई उस स्त्री ने हमको फल दिए खाने के लिए। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, यह तुमने क्या किया? स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे धोखा दिया। स्त्री ने बोला, सांप के कहने से मैंने खाया उस फल को। उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया। सांप ने स्त्री को बेवकूफ़ बनाया और मैंने फल खा लिया। तब यहोवा परमेश्वर ने सांप से कहा, तुमने यह बहुत बुरी बात की, इसलिए तुम्हारा बुरा ही होगा। परमेश्वर ने सांप से कहा, तुम्हारा बहुत ही बुरा होगा। अन्य जानवरों की अपेक्षा तुम्हारा बहुत बुरा होगा। तुम अपने पेट के बल रेंगने को मजबूर होगे और धूल चाटने की विवश होगे जीवन के सभी दिनों में। परमेश्वर ने उस सांप को श्राप दिया कि तुम अपने पेट के बल पर रेंगोगे और तुम धूल चाटोगे। परमेश्वर ने उस सांप को श्राप दिया। तो इसलिए जो सांप होते हैं, परमेश्वर ने उसे श्राप दिया है उस सांप को, जो कि आज की डेट में वो जीवन भर पेट के बल पर रेंगते हैं। मेरे दोस्तों, आज के वचन में यही था कि पाप का आरंभ कैसे हुआ। तो आज का वचन यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और भी आगे हम आपको वचन बताएंगे, वचन सुनाएंगे परमेश्वर का। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना और कमेंट में ज़रूर हमें कमेंट करके बताना और हमारे वीडियो को शेयर करना। चलिए, मिलते हैं फिर अगले दिन कोई नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह।